नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं रेम्बो चिल्ड्रन मेडिकेयर के टेक्निकल ग्राफ और इनिशियल रेशियो पे डिस्कस करने वाला। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्या आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको शेयर का चार्ट्स, टेक्निकल और प्राइस मूवमेंट पे फोकस करना चाहिए। और किसी भी स्टॉक में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है वो इन्हीं टेक्निकल पे डिसाइड होता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स काम नहीं करते हैं, और शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा वो टेक्निकल्स के हेल्प से आइडिया लगाया जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस शेयर का जो टेक्निकल्स है उसके हिसाब से शेयर का शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट समझने के लिए हमेशा टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि शेयर को बाय करना है या सेल, और उसके ऊपर एक पैरामीटर सेट किया जाता है और उसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि शेयर में एंट्री करनी है या नहीं। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शेयर का टेक्निकल ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है शेयर का टेक्निकल ग्राफ, और इसकी जो कल की क्लोजिंग प्राइस है 487 पे इसने क्लोज देके कल के ट्रेडिंग में इसने बंद किया अपने प्राइस को 487 के आसपास में। तो देखिए अभी इसमें क्या करना है, किसी को जैसे एवरेज करने वाले सोच रहे हैं, न्यू एंट्री करने वाले सोच रहे हैं, या फिर जो भी है, अभी के लिए इस शेयर में मेरा सजेशन होगा कि अभी इस शेयर में कोई भी कुछ भी ना करे। अभी ये बिल्कुल अपने सेंटर में है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। हालांकि ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है, 60% से ऊपर ज़्यादा चांस है कि ये ऊपर जाएगा, और 40% से कम चांस है कि नीचे आएगा। अगर नीचे आता भी है तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। अधिक से अधिक जो करेंट सपोर्ट है 460 रुपये के आसपास दिख रहा है। हालांकि ये बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 460 का एक ठीक ठाक अभी के लिए सपोर्ट है, जो कि यहाँ कहीं पर सपोर्ट ले सकता है नीचे आने पर। तो अभी इसके लिए इस शेयर में मेरा तो सजेशन ये होगा सभी के लिए कि अभी इसमें कोई कुछ भी ना करे, ना इसमें कोई न्यू एंट्री करे, ना ही कोई इसमें एवरेज करने की कोशिश करे। अभी वेट करे कुछ दिन तक वेट करे। अब देखिए अभी स्टॉक में तेज़ी भी है। एक चीज़ तो ये है कि अभी इसमें तेज़ी है, और अगर तेज़ी है तो ये बहुत आसान से 500 के ऊपर, 500 से लेके 520 इस रेंज में जाता हुआ बहुत आराम से देखने को मिलेगा। और यहाँ कहीं पे एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हल्का सा ये होल्ड करेगा, फिर ये अगर तेज़ी इसी तरह बनी रही तो ये ऊपर की ओर निकलेगा अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ। और अगर ये उस तरह से तेज़ी ना बनी, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो अपने लाइफ टाइम हाई के पास से ये रिट्रेट वापस की ओर, नीचे की ओर घूम जाएगा, ये यहाँ से रिट्रेस कर जाएगा। और अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास है, मतलब 500 से ऊपर लेके 500 के बीच में यहाँ कहीं से ये नीचे की ओर घूम जाता है, तो आप जान लीजिएगा 460 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। तब ये ऊपर से अगर यहाँ कहीं से घूमता है, 500 के ऊपर से नीचे की ओर घूमता है, तो 460 इसका एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर ये कहीं 500 के आसपास से, इसी के नीचे से, अभी जितने पे है 480 के पास आसपास से लेके 500 के नीचे, अगर यहाँ कहीं से नीचे घूम जाता है तो फिर ये 460 उतने अच्छे तरह से, उतने मजबूती से सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा चांस और टूटने का, और इसका लाइफ टाइम लो जो है 420 के आसपास में यहाँ पे कहीं जाता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर 420 का भी टूट जाता है तो फिर अच्छा खासा फॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि 20-30% का फॉल होगा। तो देखिए अभी हर किसी को भी मैं क्यों मना कर रहा हूँ कुछ करने के लिए। देखिए तेज़ी तो है इस स्टॉक में, ये तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अभी तेज़ी है, बट वैसा भी बहुत तेज़ी नहीं है, क्योंकि क्या है कि मार्केट में करेक्शन चल रहा है। तो अगर मार्केट में करेक्शन आ गया, हालांकि कुछ दिनों से मार्केट में तेज़ी आई है, उस वजह से ये रिकवर किया है, जो मुझे लग रहा है कि देखिए आप यहाँ कहीं 420 से एक अच्छा खासा रिकवर हुआ, क्योंकि निफ्टी भी 15,200 से 16,000 को पार किया, 1000 पॉइंट का ऊपर की ओर रिकवर हुआ है। तो वो मुझे लगता है कि उसी वजह से इसमें भी तेज़ी आई है। तो अगर मार्केट में फिर से करेक्शन मिलता, मान लीजिए 16,500 से 16,300 से कहीं से निफ्टी में मार्केट में करेक्शन आ जाता, नीचे की ओर आ जाता, तो ये भी बहुत तेज़ी से नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर ये यहीं कहीं 500 के आसपास के नीचे से ही, या फिर 500 से 20 से लेकर 500 इस रेंज से कहीं करेक्शन लेता है, या फिर यहाँ कहीं से करेक्शन लेता है, तो
अगर ऊपर से आता है तो 460 पे कोशिश करें सपोर्ट बनाने की, लेकिन अगर उसके नीचे से कहीं से घूम के आता है तो बहुत तेज़ी से ये नीचे आएगा, अपने 420 की तरफ आता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट में अच्छा खासा लंबा करेक्शन रहा तो 420 का भी इसमें सपोर्ट टूटता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फिलहाल के लिए इसमें कोई कुछ भी ना करे, अभी वेट करे। अगर कोई एंट्री किया है और वो से अगर 500 से ऊपर होकर 520 में यहाँ कहीं पे उसे निकलने का मौका मिलता है या फिर ऊपर और मौका मिलता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बना के अगर निकल सकता है। जो छोटे अवधि के लिए घुसे हैं अगर उसे कहीं मौका मिलता है यहाँ पे प्रॉफिट बना के निकलने का तो निकल जाए। जो लंबे अवधि के लिए घुसे हैं जिनका व्यू है लंबा 3 साल 5 साल का, खैर उनकी बात अलग है, वो अपने हिसाब से अपना यहाँ पर एवरेज करेंगे या फिर कंटिन्यू बने रहेंगे, तो उनकी बात तो अलग है। स्विंग ट्रेडिंग वाले के लिए, छोटे अवधि वालों के लिए मैं कहूँगा 500 के ऊपर अगर मिलता है प्रॉफिट आपको और आपका ठीक ठाक आपके हिसाब से प्रॉफिट मिल जाता है और मार्केट में उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिलती है तो आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अब बात होती है कि न्यू एंट्री वालों के लिए या फिर एवरेज करने वालों के लिए, जो घुसे हुए हैं उनके लिए तो ये है 500 से लेकर 520 में अगर ठीक ठाक उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है तो वो निकल जाए। अब बात होती है न्यू एंट्री वालों के लिए या फिर एवरेज करने वालों के लिए। तो देखिए एवरेज करने वालों की अगर बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप जब तक 460 पे ना आए नीचे पे तब तक आप यहाँ पर एवरेज करने की कोशिश ना करें। और 460 पे अगर एवरेज करते हैं तो ध्यान रखिएगा हल्के क्वांटिटी के साथ एवरेज करिएगा, और अगर ये टूटेगा तो फिर आपको 420 पे एवरेज करना है। तो एवरेज करने वाले 460 और 420 के लिए वेट करें, ध्यान करें। ऊपर जा रहा है तो फिर एवरेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके प्रॉफिट की तरफ मीन्स आपके प्राइस की तरफ जा रहा है, तो फिर क्यों अभी एवरेज करना। न्यू एंट्री वालों के लिए भी सेम चीज़ है, 460 पे मौका मिलता है तो न्यू एंट्री करें, लेकिन छोटे अवधि के साथ छोटे क्वांटिटी छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में। और अगर टूटेगा नीचे तो फिर आप नीचे और एवरेज करने की कोशिश करिएगा। अपना पूरा कैपिटल 460 पे अपने पूरे कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करना है, चाहे वो एवरेज करने वाले हो चाहे वो यहाँ पे न्यू एंट्री करने वाले हो। नीचे एक और मौका मिल सकता है 420 के आसपास में, क्योंकि मार्केट में अगर वहाँ से करेक्शन रहा लंबा तो ये जरूर आपको नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पे करेक्शन ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो 460 का सपोर्ट ये अच्छा खासा ले सकता है और ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ कहीं पे एवरेज करते हैं या फिर कोई न्यू एंट्री करती है तो आपको अच्छा खासा 500 से लेकर 520 में इस रेंज में कहीं पर प्रॉफिट मिलता है तो आप बुक करके छोटे अवधि वाले निकल जाइएगा। लंबे अवधि वालों के लिए तो पूरा का पूरा सिनेरियो ही अलग है, खैर उस पर भी डिस्कस करेंगे अभी आगे में। तो सीधी सी बात है, अभी होल्ड करना है, किसी को कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट बना के जो निकलना चाहते हैं वो भी होल्ड करें, 500 के ऊपर मिले तो ही आप यहाँ पे निकल जाइएगा। एवरेज करने वाले भी होल्ड करें, 460 के लिए वेट करें, और न्यू एंट्री वाले भी वेट करें भी 460 के लिए। तो ये तीनों के लिए ये तो हुआ ग्राफ का डिस्कशन। तो चलिए ये तो हुआ फ्रेंड्स आपके ग्राफ का डिस्कशन कि आगे आपको किस चीज़ों पे ध्यान देना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, निफ्टी पे ध्यान रखिएगा। निफ्टी पे करेक्शन है तो इसमें भी आपको अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल जाएगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मैं आपको काफ़ी बार इसमें बोल चुका हूँ इस वीडियो में कि निफ्टी का करेक्शन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। तो ये तो हुआ ग्राफ का डिस्कशन। चलिए अब बात करते हैं कुछ शेयर के इनिशियल रेशियो से, जिससे हमें लंबे अवधि में अगर कोई इसमें एंट्री करने की सोच रहा है या फिर कोई एंट्री किया है तो उनके लिए क्या होगा, क्या करना आगे सही होगा, उस पर भी चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये है शेयर का इनिशियल रेशियो, जो कि आपको यहाँ पे सारा कुछ चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो अभी इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो 4,936 करोड़, मतलब 5,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। वही स्टॉक पीई की बात करें तो 35.7 का स्टॉक पी है। वही इंडस्ट्री पी की बात करें तो 26.5, 26.5 का इंडस्ट्री पी है। तो अगर इसे कंपेयर करते हैं स्टॉक पी को अपने उसके इंडस्ट्री पी से, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अभी ये महंगा है। तो पीई रेशियो इस अपने इंडस्ट्री पी से महंगा है, तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है। वही बुक वैल्यू की बात करें और उसको देखें प्राइस टू बुक वैल्यू से कंपेयर करें, तो अगर ये देखें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस टू बुक वैल्यू अपने बुक वैल्यू से लगभग 8 गुना ज़्यादा मिल रहा है। तो ये भी कुछ ना कुछ महंगा, हालांकि प्राइस टू बुक वैल्यू को यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा भी पूरी तरह से अवॉइड करें। लेकिन फिर भी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर महंगा मिल रहा है। स्टॉक पी से तो महंगा दिख ही रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू से भी महंगा देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन यहाँ पे अभी हाई देखने को मिल रही है। वही डिविडेंड यील्ड की बात करें, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 शो कर रहा है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है, मीन्स आगे आपको स्प्लिट देखने को जरूर मिलेगा इस स्टॉक में। वही ईपीएस की बात करें
तो साढ़े 14 रुपये का खास आसपास ईपीएस है, जो कि खास नहीं है। मैं तो इसे बिल्कुल भी एवरेज भी कंसीडर नहीं करूँगा। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 49.8 है, मतलब कि 50% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 250% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि ये भी एक बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। कैश की बात करें, कंपनी के पास 185 करोड़ का कैश है। वही अगर कर्ज की बात करें कंपनी पे तो 581 करोड़ का कर्ज है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कर्ज कंपनी पे बहुत ज़्यादा है, कैश काफ़ी कम है। मीन्स कंपनी के पास जितना कैश है उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा, लगभग एग्जैक्ट नहीं बट फिर भी 3 गुना से कुछ कम कह लीजिए, 2.5 गुना ज़्यादा लगभग यहाँ पे कंपनी पे कर्ज की तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो लगभग आप यहाँ पे कर सकते हैं कि लगभग 3 गुना के आसपास कंपनी पे कर्ज है, जो कि बहुत हेवी कर्ज है कंपनी पे। वो भी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी पे इतना लगभग 600 करोड़ का कर्ज है। अब 5,000 करोड़ की कंपनी है, तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो कंपनी पे कर्ज काफ़ी ज़्यादा है इस छोटी कंपनी के लिए। वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 50% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि एक बेहतरीन प्रमोटर होल्डिंग है। एवरेज नॉर्मली देखा जाता है कंपनी में अगर 40% से ऊपर है प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर 50% है, जो कि एक अच्छा प्रमोटर होल्डिंग देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए अब इसे समरी करते हैं और शॉर्ट में समझते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जिससे हमें क्लियर हो सके, कुछ आइडिया लग जाए कि लंबे अवधि के लिए इसके साथ में जाना सही होगा कि नहीं सही होगा। तो अगर इसमें सबसे पहले दिक्कत की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत एक मुझे देखने को मिल रही है कर्ज। कंपनी एक 5,000 करोड़ की कंपनी है और उस पर 600 करोड़ का कर्ज है। कैश भी कंपनी के पास ज़्यादा है, जो कैश है उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा है, एग्जैक्ट 3 गुना नहीं बट फिर भी लगभग 3 गुना ज़्यादा है कंपनी पे कर्ज, जो कि सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यहाँ पे देखने को मुझे मिल रही है, जो सबसे दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा लंबे अवधि एक यहाँ पे दिक्कत ला सकता है। वही अगर कंपनी का स्टॉक पी, इसका देखिए प्राइस इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो वैल्यूएशन यहाँ पे महंगा देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी भी यहाँ पर महंगा है, तो फिलहाल के लिए अभी जिस भाव पे मिल रहा है ये तो महंगा मिल रहा है, प्लस कंपनी पे कर्ज भी बहुत ज़्यादा। तीसरी बात, कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये 3 चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी की बात दिख रही है कि लंबे अवधि में इसके साथ जाना मुश्किल है। और वही अगर बात करते हैं अच्छी बात क्या है इस स्टॉक में, तो इस स्टॉक की अच्छी बात करें तो आरओसी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, आरओई बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ देखने को अच्छा मिल रहा है। तो ये 4 रेशियो जो है, ये 4 रेशियो बहुत ही यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। और एक प्रमोटर होल्डिंग भी 50% है, जो कि एक अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये 5 पॉइंट तो कह रहे हैं कि अच्छा है इनिशियल रेशियो के हिसाब से, बट फिर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कंपनी पे कर्ज, जो कर्ज है कंपनी पे इतना ज़्यादा, ये एक बहुत दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि लंबे अवधि में अगर कोई इसके साथ जाना चाहता है तो मेरा कहना होगा, मेरा सजेशन होगा उनके लिए कि फ़िलहाल के लिए आप छोटी अवधि के लिए छोटी क्वांटिटी के साथ इसमें एंट्री करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करें जितना आप इसे टॉलरेट कर सके इसके नुकसान को, तो आप उतना ही पैसा लेके चले फिलहाल के लिए। और कंपनी के बैलेंस शीट को और इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल को, कंपनी के फाइनेंशियल चीज़ों को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करिएगा। और उसके हिसाब से अगर कंपनी को कर्ज अपनी कम कर रही है, कंपनी का कैश इंक्रीज हो रहा है, कर्ज कम हो रहा है, तो फिर अपने इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाते जाइएगा और एक लंबे अवधि में जरूर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और अच्छे प्रॉफिट के साथ आप निकल जाइएगा। तो ये तो हुई सारी कुछ बातें फ्रेंड्स कंपनी की टेक्निकल और इनिशियल रेशियो पे डिस्कस। बट फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने लेवल पे रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी आप किसी भी स्टॉक, इस स्टॉक पे या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करिएगा। मेरे वीडियो के आधार पे आपको कुछ भी इन्वेस्ट या फिर कुछ भी खरीदारी या बिकवाली, कुछ भी आपको सेल या बाय नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये था शेयर का टेक्निकल रिव्यू, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और अगर आप किसी और भी शेयर का टेक्निकल रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।